हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के से शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक क्विक रिमाइंडर देना चाहूँगा। आज ही के दिन फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर सुबह 9 बजे के आसपास एक वीडियो अपलोड हुआ था। एंड आज ही के दिन की बात करें तो शाम को 5 बजे लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट फाइनेंस पे भी एक नया लेक्चर अपलोड हो चुका है। तो दोनों वीडियोज़ को जरूर देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों चैनल के वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए है। सो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक बहुत ही सिंपल है, आईपीओ को लेकर। एंड आईपीओ हम देख सकते हैं वापस आते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड यहाँ पे हम बात क्या करने वाले हैं, स्पेशल आईपीओ के बारे में। स्पेशल आईपीओ मतलब यस, ऐसे आईपीओ जहाँ पे शेयर होल्डिंग कोटा होता है, मतलब आप वहाँ पे 2 बार अप्लाई कर सकते हो। वैसे तो अगर देखा गया, मैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो यहाँ पे बना चुका हूँ, आपको याद भी होगा। ये देखो, ये मेरा पुराना वीडियो है, लगभग 1 साल पहले का वीडियो है। 55,000 के करीब लोगों ने इस वीडियो के यहाँ पे देखा था। और इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन कौन से कंपनीज ऐसे हैं जहाँ पे शेयर होल्डिंग कोटा आ सकता है। ठीक है, वो होगा नहीं होगा वो हमारे हाथ में नहीं होता है, वो कंपनी के हाथ में होता है। कंपनी बताएगी फाइनली आरएचपी में कि वो शेयर होल्डिंग कोटा रख रहे या नहीं रख रहे। एंड उसमें क्या रहता है, यस, कैसे होता है कि कोई भी कंपनी, मान लो सब्सिडरी होती है, ठीक है, एंड उसकी पेरेंट कंपनी होती है, मतलब उसका स्टेक उसके पास है। सो अगर आपके पास पेरेंट कंपनी का स्टेक होगा, होल्डिंग कंपनी का स्टेक होगा, एंड अगर ये सब्सिडरी कंपनी का अगर आईपीओ आता है, तो फिर ये पेरेंट कंपनी क्या कर सकती है, डिसाइड कर सकती है कि शेयर होल्डिंग कोटा रखना है कि नहीं रखना है। एंड अगर उसका एक भी शेयर अगर आपके पास होगा तो आप शेयर होल्डिंग कोटा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, मतलब आपको 2 बार अप्लाई करने का मौका मिलता है। हाँ, वो बाद में आईपीओ के एनालिसिस करना अलग पार्ट रहता है कि भाई जाना है नहीं जाना है, खराब आईपीओ है नहीं है, अच्छा है, लिस्टिंग गेन के कितने स्कोप बचता है, वो सेकेंडरी पार्ट है। बट यस, यहाँ पे मेजर पॉइंट यहाँ पे क्या है कि यस, की शेयर होल्डिंग कोटा के चलते आपको 2 बार अप्लाई करने का मौका मिलता है। सो इस वीडियो में भी हम लोग क्या करने वाले हैं, अगेन ऐसी कंपनी के मैं लिस्ट आपके सामने रखने वाला हूँ जहाँ पे हम कह सकते हैं कि भविष्य में अगर उन्हीं की सब्सिडरीज के अगर आईपीओ आएंगे, एंड अगर इन कंपनीज का एक भी शेयर अगर आपके पोर्टफोलियो में होगा, तो आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, सो ऐसी कंपनी की, बहुत सारे कंपनी की लिस्ट, मतलब इतनी लंबी लिस्ट आपको शायद से किसी चैनल पे सुनने को और देखने को मिली होगी। बहुत लंबा भी हो सकता है वीडियो, थोड़ा स्पीड ज़्यादा रखेंगे तो जल्दी निपट जाएगा। ठीक है, बट डिस्क्लेमर क्लियर कट है भाई, वीडियो पूरा इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड है। ठीक है, मेरे साइड से कभी कोई रिकमेंडेशन नहीं रहता है ये खरीदो वो खरीदो। बट येस, अगर यहाँ पे इस प्रकार के आईपीओ आते हैं तो हम कह सकते हैं इनमें शेयर होल्डिंग कोटा यहाँ पे हो सकता है। वो रहेगा नहीं रहेगा वो बात की बात। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए, म्यूचुअल फंड अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा था। अभी 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 की अगर रिसेंटली बात करें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ आया कि नहीं, ठीक है, उसका टाइमिंग तो चला गया। जिसके पास एसबीआई का शेयर होगा वो शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो जाएगा 7 तारीख तक, जिसने खरीदा होगा वो। देन आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड का भी आईपीओ आया था, वहाँ पे भी हम लोगों ने देखा शेयर होल्डिंग कोटा था। उसके पहले 2025 में और कौन सा आया था, कैनरा रोबोको का आया था। कैनरा बैंक का शेयर जिसके पास था तो उसको भी शेयर होल्डिंग कोटा का बेनिफिट मिला। सो म्यूचुअल फंड की बात करें तो मैक्सिमम म्यूचुअल फंड लिस्ट हो गए। एचडीएफसी तो पहले से ही है, यूटीआई आ गया, निप्पॉन आ गया, तो बचा कौन, एक्सिस म्यूचुअल फंड। सो एक्सिस म्यूचुअल फंड का अगर आईपीओ आता है तो एक्सिस बैंक का शेयर अगर आपके पास रहेगा तो आपके लिए शेयर होल्डिंग कोटा हो सकता है। वो डिसाइड, अगेन जैसे मैंने कहा कि वो बाद में कंपनी डिसाइड करेगी। देन कोटक म्यूचुअल फंड की बात कर ले तो कोटक महिंद्रा बैंक का अगर एक शेयर होगा तो शेयर होल्डिंग कोटा वहाँ पे आपको 2 बार अप्लाई करने का मौका मिल सकता है। अब ये आईपीओ लाएंगे नहीं लाएंगे भाई वो किसी को नहीं पता। ठीक है, मैं जस्ट आप लोगों को बता रहा हूँ। देन अगर हम फाइनेंस फील्ड की अगर बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एचडीएफसी क्रेडिला की बात करें, एजुकेशनल लोन स्पेशलिस्ट। ठीक है, तो इसका अगर आईपीओ आता है तो आप नाम में ही पता चल जाता है भाई कि एचडीएफसी बैंक अगर आपके पास रहेगा सो शेयर होल्डिंग कोटा यहाँ पे रह सकता है। ठीक है, एंड वैसे भी देखा गया एचडीएफसी बैंक के तो ऐसे बहुत सारे सब्सिडरीज हैं। सो एचडीएफसी बैंक का अगर कोई भी शेयर अगर आपके पोर्टफोलियो में रहेगा, एंड अगर कोई भी सब्सिडरी का अगर इनका आईपीओ आता है तो क्या पता शेयर होल्डिंग कोटा हो सकता है। देन अगर हम बात करेंगे पीएनबी मेटलाइफ, सो पीएनबी मेटलाइफ नाम से ही पता चल जाता है पंजाब नेशनल बैंक का अगर एक शेयर भी होगा, एंड अगर ये पीएनबी मेटलाइफ का अगर आईपीओ आता है सो अगेन शेयर होल्डिंग कोटा के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। देन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, सो ये किसकी सब्सिडरी है, यस ये है बैंक ऑफ बड़ौदा की सब्सिडरी। सो अगर इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस का अगर आईपीओ आता है तो बैंक ऑफ बड़ौदा वाले के लिए यहाँ पे हम कह सकते हैं 2 बार अप्लाई करने का मौका ओपन हो सकता है अगर वो शेयर होल्डिंग कोटा रखते हैं तो। देन अगर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, यस आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस की अगर बात करेंगे तो कौन है इसकी, यहाँ पे मतलब किसकी सब्सिडरी है, वैसे तो इसके नीचे ही लिखा हुआ है यस सब्सिडरी ऑफ मनप्पुरम फाइनेंस। थोड़ा सा बड़ा ओपन कर लेता हूँ, यस मनप्पुरम फाइनेंस आपको पता है, हाँ वही गोल्ड लोन वाली कंपनी। सो अगर आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस का आईपीओ आता है, ठीक है, तो एंड अगर वहाँ पे शेयर होल्डिंग कोटा होगा तो मनप्पुरम फाइनेंस वालों को 2 बार अप्लाई करने का मौका मिल सकता है। देन दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ेंगे
एयरटेल पेमेंट बैंक, यस नाम से ही पता चल जाता है भाई, एयरटेल का शेयर होगा तो एयरटेल पेमेंट बैंक अगर भविष्य में अगर लिस्ट बिस्ट होता है तो फिर भाई हम कह सकते हैं कि शेयर होल्डिंग कोटा हो सकता है। देन अगर हम बात करेंगे हीरो फिनकॉर्प, यस ये भी नाम हम कब से सुन रहे हैं, हीरो फिनकॉर्प का यहाँ पे आईपीओ आ सकता है। इसके लिए हीरो मोटोकॉर्प अगर आपके पास शेयर होगा तो हीरो फिनकॉर्प के आईपीओ में 2 बार अप्लाई करने का मौका मिल सकता है। मैं बार बार आपको रिमाइंडर दे रहा दोस्तों, ये कोई कंपल्शन वाली बात नहीं है कि ऐसा होगा ही करके। ऐसा भविष्य में हो सकता है कि हीरो फिनकॉर्प का मान लो आईपीओ आ रहा है एंड शेयर होल्डिंग कोटा ही नहीं है, यस तो हम कह सकते हैं कि जिन लोगों ने हीरो का शेयर खरीद के रखा होगा वो गुस्सा हो जाएंगे भाई कि ये क्या बात हुई। तो ये चीज़ें रहती है भाई, ये किसी को पता नहीं होता है, इसलिए मैं बार बार इन चीज़ों को आपको याद दिला रहा हूँ। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो EAA ऑल्टरनेटिव्स, सो ये कंपनी की अगर बात करें तो एडलवाइज, यस ये एडलवाइज की सब्सिडरी है। अगर इसका आईपीओ आया तो एडलवाइज के अगर आपके पास शेयर्स होंगे तो मतलब एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। वैसे म्यूचुअल फंड इनका भी यहाँ पे अभी तक लिस्ट यहाँ पे नहीं हुआ है। सो एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज, इसको आप अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हैं कितनी कंपनी, अभी भी और आधा वीडियो यहाँ पे बाकी है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे बेलस्टार माइक्रो फाइनेंस, यस बेलस्टार माइक्रो फाइनेंस, इसके पहले भी इसका नाम यहाँ पे सामने आया था, मेन बोर्ड आईपीओ बताया जा रहा था, अभी तक तो सामने नहीं आया। बट अगर ये आया एंड यहाँ पे अगर शेयर होल्डिंग कोटा अगर रखा जाएगा तो किसके ओर रखा जा सकता है, मुथूट फाइनेंस की ओर से, क्योंकि ये इसकी पेरेंट कंपनी है। सो मुथूट फाइनेंस का शेयर अगर जिसके पास होगा एंड अगर बेलस्टार माइक्रो फाइनेंस का आईपीओ आता है, शेयर होल्डिंग कोटा रहता है, तो वो 2 बार अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। देन दोस्तों आगे यहाँ पे बढ़ेंगे तो LIC म्यूचुअल फंड, नाम से पता चलता है भाई LIC जिसके पास होगा तो LIC म्यूचुअल फंड के लिए भी उनके पास मतलब 2 बार अप्लाई करने का मौका रहेगा। बट ये अभी तक कोई ऐसा नाम भी सामने नहीं आया कि ये इस प्रकार के आईपीओ लाने वाले हैं। देन अगर बात करें बहुत सारे एनर्जी कंपनीज है दोस्तों जिनके आईपीओ पाइपलाइन में नजर यहाँ पे आ रहे हैं, खास करके ग्रीन एनर्जी टाइप की कंपनियां, रिन्यूएबल एनर्जी। लाइक अगर हम बात कर ले यहाँ पे ONGC ग्रीन, तो ONGC का शेयर रहेगा तो भाई ONGC ग्रीन में वो 2 बार अप्लाई कर सकता है। देन SJVN ग्रीन की बात करें तो SJVN का शेयर जिसके पास रहेगा वो SJVN ग्रीन में अप्लाई कर सकता है, सरकारी कंपनी से दोनों। देन बजाज एनर्जी की बात कर ले तो बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड जिसके पास रहेगा वो बजाज एनर्जी में यहाँ पे अप्लाई यहाँ पे कर सकता है, मतलब 2 बार शेयर होल्डिंग कोटा अगर रखते हैं तो। देन NLC इंडिया रिन्यूएबल, ठीक है, इसकी अगर हम यहाँ पे बात करें तो NLC इंडिया ये शेयर बाजार में लिस्टेड है, अगर वो रिन्यूएबल का आईपीओ लेकर आएंगे तो शेयर होल्डिंग कोटा रहेगा तो 2 बार अप्लाई यहाँ पे हो सकता है। देन IGX की बात कर ले, इंडियन गैस एक्सचेंज, सो ये किसकी मतलब सब्सिडरी है, तो ये है IEX की सब्सिडरी, यस मतलब IEX इसका पेरेंट कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है। सो अगर IGX का आईपीओ आएगा तो एंड अगर शेयर होल्डिंग कोटा अगर रखते हैं तो IEX जिसके पास रहेगा वो 2 बार अप्लाई कर सकते हैं। देन इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी अगर बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पे ग्रेवेंस इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इसका भी आईपीओ की चर्चा काफ़ी जोरों शोरों से चल रही थी। अगर आएगा तो यहाँ पे ग्रेवेंस कॉटन लिमिटेड ये जो कंपनी है, ठीक है, ये इसकी पेरेंट कंपनी है, अगर शेयर होल्डिंग कोटा रखा तो ग्रेवेंस कॉटन वालों को 2 बार मौका मिल सकता है। सिमिलर वे टाटा की भी अगर बात कर ले, टाटा भी इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या मतलब अलग से लिस्ट करने की बात यहाँ पे कर रहे थे, वो करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, बट अगर ऐसा हुआ आप देख सकते हैं, देखिए टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड, इसको अलग करने की बात यहाँ पे हो रही थी। तो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल जिसके पास रहेगा तो हम कह सकते हैं उसके पास भी ऑप्शन रहेगा 2 बार अप्लाई करने से रिलेटेड। ये आएगा नहीं आएगा किसी को नहीं पता भाई, वो भविष्य की यहाँ पे बात है, बट बीच बीच में चर्चा यहाँ पे चलती रहती है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों MCL के बारे में, MCL मतलब महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, नाम से ही पता चल जाता है भाई, कोलफील्ड मतलब यस कोल इंडिया जिसके पास रहेगा एंड अगर इसका आईपीओ अगर आता है, क्या पता यहाँ पे 2 बार अप्लाई करने का मौका मिल जाए। सिमिलर वे अगर हम CMPDI मतलब सेंट्रल माइन प्लानिंग की अगर हम यहाँ पे बात कर ले, उसका भी मतलब आईपीओ की अगर बात कर ले सेंट्रल माइन की, ठीक है, तो कोल इंडिया ये भी इसकी पेरेंट कंपनी। कोल इंडिया के बहुत सारे सब्सिडरीज है, रिसेंटली हम लोगों ने BCCL भी देखा था, भारत कुकिंग की अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो बहुत मतलब जिनके पास कोल इंडिया था उनको वो अपॉर्चुनिटी मिली थी। देन कुछ और भी कंपनियाँ हैं अदर सेगमेंट में, लाइक जियो की बात करें, रिलायंस जियो है या फिर रिलायंस रिटेल है, तो जिसके पास रिलायंस इंडस्ट्री रहेगा वो शेयर होल्डिंग कोटा में अप्लाई वहाँ पे कर सकता है। रिलायंस रिटेल की बात नहीं पता है, बट जियो का तो शेयर होल्डिंग कोटा है। DRHP में तो कंपनी ने खुद बोल के रखा हुआ है, लेट्स सी IRHP कब फाइल होता है। देन सिस कैश सर्विस लिमिटेड की अगर बात कर ले, SIS कैश सर्विस लिमिटेड, तो इसके लिए जिसके पास सिस का शेयर होगा, ठीक है, एंड अगर वो आईपीओ लेकर आते हैं तो शेयर होल्डिंग कोटा रखते हैं तो 2 बार अप्लाई करने का मौका मिल सकता है। प्रेस्टीज हॉस्पिटैलिटी की अगर बात कर ले तो प्रेस्टीज ग्रुप वाली कंपनी मतलब प्रेस्टीज इस्टेट प्रोजेक्ट लिमिटेड, ये बाजार में भी लिस्टेड है कंपनी, ठीक है, रियल इस्टेट वाली कंपनी है। अगर ये वाला आईपीओ लेकर आते हैं, शेयर होल्डिंग कोटा रखते हैं तो 2 बार मौका मिल सकता है। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों ILJIN, सो ये किसकी सब्सिडरी है, अंबर एंटरप्राइजेस, ठीक है, अगर ये इसका आईपीओ आता है
तो अंबर एंटरप्राइज वालों को 2 बार मौका मिल सकता है। देन उसी के साथ साथ स्वरा बेबी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, सो ये किसकी सब्सिडरी है, तो ये फर्स्ट क्राई की सब्सिडरी हमें देखने को मिल जाती है। सो अगर इसका आईपीओ आएगा तो फर्स्ट क्राई वालों को 2 बार अप्लाई करने का मौका मिल सकता है। देन उसी के साथ साथ डायग्नोस्टिक वाली ये कंपनी, सो ये किसकी सब्सिडरी है, फोर्टिस, जिसके पास फोर्टिस का शेयर रहेगा उसको अगर इसका आईपीओ आता है तो 2 बार अप्लाई करने का मौका मिल सकता है अगर शेयर होल्डिंग कोटा रखा तो। देन नौकरी.com, शिक्षा.com, जीवनसाथी.com, 99acres.com। सो अगर इसमें से अगर कोई कंपनी अलग से लिस्ट होने का विचार करेगी तो इन्फोएज ये कंपनी, इसी के ये सारे सब्सिडरीज हमें देखने को मिल जाते हैं। आएगा नहीं आएगा वी डोंट नो, वो तो लेटर ऑन स्टेज पे देखना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये फार्मा वाली कंपनी है, ठीक है, अगर इसका आईपीओ आता है तो जिसके पास अरविंदो फार्मा का शेयर रहेगा उसको 2 बार अप्लाई करने का मौका मिल सकता है अगर शेयर होल्डिंग कोटा रखा तो। मतलब समरी क्या है दोस्तों, तो समरी यही है कि इतनी सारी कंपनियां हैं, ठीक है, ये अभी तक लिस्ट यहाँ पे नहीं हुई है, बट अगर ये लिस्ट करने का प्लान करती है एंड अगर इसका पेरेंट कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड है एंड वो कहता है कि हम शेयर होल्डिंग कोटा रखेंगे, तो फिर आप 2 बार अप्लाई वहाँ पे कर सकते हो। हालांकि मैं वीडियो क्लोज करने से भाई पहले भी रिस्क क्लियर कट बताना चाहूँगा क्या क्या रिस्क है इसमें। तो पहले तो रिस्क ये है कि हमें पता नहीं भाई कि ये लेकर आएंगे आईपीओ या नहीं लेके आएंगे। अभी लास्ट टाइम हम लोगों ने वीडियो को कवर किया था तो आईसीआईसी का आईपीओ आ गया तो शेयर होल्डिंग कोटा का फायदा हो गया, एसबीआई का आईपीओ आ गया, अभी आप देख सकते थे शेयर होल्डिंग कोटा का फायदा हो सकता है। डिपेंड करता है कि भाई लिस्टिंग गेन क्या, मार्केट का माहौल कैसा है, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने देखा था बजाज हाउसिंग का आईपीओ आया था, बजाज फाइनेंस वालों ने ज़बरदस्त पैसा छापा। देन टाटा का आईपीओ आया था, टाटा टेक्नोलॉजी, टाटा मोटर वालों ने ज़बरदस्त पैसा छापा। मतलब ऐसे लिस्ट निकाली जाए तो आपको बहुत सारे कंपनी की लिस्ट देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। बट प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, कौन सा भी, जैसे कि चलो एलआईसी म्यूचुअल फंड, ठीक है। अब आप सोचते हो कि एलआईसी म्यूचुअल फंड का आईपीओ आएगा तो मेरे पास एलआईसी के शेयर रहेंगे तो डबल बार मैं अप्लाई कर सकता हूँ। अब वो पता ही नहीं भाई कि कब लेके आएंगे नहीं लेके आएंगे, मान लो 10 साल हो गए 20 साल हो गए लेके ही नहीं आए तो ये एक सबसे बड़ा रिस्क रहता है। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। तो बेटर ऑप्शन यही होता है भाई कि कोई भी कंपनी अगर डीआरएचपी फाइल करती है तब हमें पता चलता है, उसके बाद आप ये एक्टिविटी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि डीआरएचपी फाइल होने के बाद पॉसिबिलिटी रहती है भाई कि शेयर होल्डिंग कोटा रखेंगे नहीं रखेंगे, तब आप उतना रिस्क लोगे तो एक अंडरस्टैंड वाली चीज़ रहती है। फिर आरएचपी फाइल होती है तो उसके बाद तो कुछ कर नहीं सकते, वो तो डेट सामने आ जाती है। सो ठीक है दोस्तों, जितनी भी लिस्ट थी वो मैंने सारी आप लोगों के सामने रखी। अगेन कहना चाहूँगा पूरा वीडियो इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड था। पसंद आया होगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।